परम पूज्य गुरुदेव का एक पत्र मैं आपसे उल्लेख करना चाहूंगा। ये पत्र हमारे पास आया है रवीश कालिया जी का जालंधर से। इनका कहना है इस पत्र में कि आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव की कृपा कर मेरी दशा को समझें, वे मेरा मार्गदर्शन करें। परम पूज्य गुरुदेव, इनकी तस्वीर आपके चरणों में। परम आदरणीय रवीश कालिया जी, जो आपने अपने हृदय की मार्मिक व्यथा, अंतर्मन की स्थिति का जो चित्रण आपने अपने पत्र में लिखा है, आपने अपने पत्र में रोग के बारे में, धन के बारे में या किसी अन्य समस्या के बारे में विवरण नहीं लिखा। केवल प्रभु प्राप्ति, प्रभु जिज्ञासा का आपने इसमें विवरण लिखा है कि आप केवल प्रभु प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, प्रभु भक्त हैं, प्रभु में लीन होना चाहते हैं। यह अपने हृदय की अंतर्व्यथा पत्र में जो लिखी है, वो निस्संदेह ही श्रेष्ठ प्रश्न है। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने भी गीता में ये लिखा है कि मेरे 4 प्रकार के भगत हैं। वैसे तो अनंत प्रकार के भगत हैं, लेकिन मुख्य रूप में भगवान श्री ने 4 प्रकार के भक्तों के बारे में कहा है कि कुछ मुझे अर्थ के लिए, अर्थार्थी अर्थ के लिए भजते हैं, कोई मुझे तन के रोगों के लिए भजते हैं, कोई संसारिक कोई इच्छाओं के लिए भजते हैं, और कोई मुझे स्वयं को जानने के लिए, मेरे स्वरूप के लिए, मेरे तत्व को जानने के लिए मुझे भजते हैं, मुझसे प्रार्थना करते हैं। वे मुझको जानने वाले जो तत्ववेता हैं, उनकी खोज करते हैं, उनकी शरण में जाते हैं, वो ज्ञानी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, वैसे तो ये सभी भक्त मुझे प्रिय हैं, लेकिन जो मेरा ज्ञानी भगत है, जो केवल मेरे लिए ही सिमरन करता है, जो मेरे लिए ही उठता है, मेरे लिए ही बैठता है, मुझे प्राप्त करने के लिए जगत में कार्य करता है। जैसे कुछ लोग हैं जो जगत में जी रहे हैं, वो केवल अपने लिए जी रहे हैं। उनकी इच्छा होती है कि मैं ठीक रहूं, मेरा तन ठीक रहे, मेरा मान हो, मेरा सम्मान हो। और कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं मैं भी ठीक रहूं, मेरा परिवार भी ठीक रहे, यहाँ तक सीमित रहते हैं। वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए जीवित रहते हैं। सुबह से शाम तक इसी प्रक्रिया में वो रत रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं भी ठीक रहूं, मेरा परिवार भी ठीक रहे, मैं अपने अन्य संबंधियों के बारे में भी सोचूं, रिश्तेदारों के बारे में भी सोचूं, पड़ोसियों के बारे में भी सोचूं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो विश्व के लिए सोचते हैं, वो अपने लिए भी सोचते हैं, परिवार के लिए भी सोचते हैं, और पूरे विश्व के लिए सोचते हैं। ऐसी मनोदशा के जो लोग होते हैं, जैसे आइंस्टीन है, या ऋषि हैं, या मनीषी हैं, या तत्ववेता संत हैं, या गहन तत्वों को जानने वाले हैं, तो भगवान ने अन्य अन्य प्रकार के भक्तों के बारे में विवरण गीता में दिया है। जो आपने जिज्ञासा रखी है, ये निस्संदेह ही कल्याणकारी है, अति कल्याणकारी है। भगवान को जानने के लिए एक तो वाणी से आदमी याद करता है, वाणी से पुकारता है। जैसे जगत में देखकर, सुनकर, दूसरों को देखकर, पढ़कर, मंदिर में जाकर, गुरुद्वारे में जाकर, चर्च में जाकर, गिरजाघर में जाकर जैसे ऐसे लोग आचरण करते हैं, जैसे ऐसे ऋषि, मनीषी, संत महात्मा प्रवचन करते हैं, कुछ तो उनसे प्रभावित होकर ऐसा वो अपने जीवन को ढालते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके अंतर में, जिनके हृदय में उन वचनों को सुनकर प्रभु को जानने की परम जिज्ञासा होती है, परम इच्छा होती है, तो उसके लिए वो प्रयत्न भी करते हैं। कुछ लोग अपने
प्रभु में इतने लीन हो जाते हैं कि वो अपने तन का, मन का, धन का, किसी का भी ध्यान नहीं रखते। वो केवल प्रभु को प्राप्त करने के लिए, जैसे महात्मा ध्रुव, जैसे भगत प्रहलाद या अन्य अन्य जैसे मीरा, जैसे प्रभु रविदास, ऐसे अनंत अनंत उच्च कोटि के जो प्रभु को प्राप्त करने के जिज्ञासु हैं, ऐसे अन्य अन्य प्रकार के जिसके बारे में शास्त्रों में, ग्रंथों में विवरण मिलता है। तो आपने जो जिज्ञासा रखी है ये निस्संदेह ही अति कल्याणकारी है। भगवान को जानने के लिए एक बात को जानना परम आवश्यक है कि जैसे अंधेरा प्रकाश को ढूंढने जाएगा, अगर अंधेरा कहेगा कि मैं प्रकाश को ढूंढना चाहता हूं, मैं प्रकाश को जानना चाहता हूं, मैं प्रकाश को प्राप्त करना चाहता हूं, उसके लिए मैं सब कुछ लगा दूंगा, तो ऐसा नहीं है कि अंधेरे को प्रकाश मिल जाएगा। अंधेरा भी होगा और प्रकाश भी होगा। जैसे कोई बूंद सागर को ढूंढना चाहे, सागर को पाना चाहे और सागर के लिए वो जगह जगह ढूंढे, लेकिन जब किसी बूंद को सागर मिलता है तो किसी भी बूंद को सागर नहीं मिलता, बूंद स्वयं सागर हो जाती है। जैसे मीरा ने भी कहा है कि शाम की माला जपते जपते आप भई में शाम। जब भी कोई प्रभु भक्त परमात्मा को ढूंढने के लिए घर से निकलता है, परमात्मा को जानने के लिए जिज्ञासा रखता है, तो परमात्मा ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे सामने हम फिल्म देख रहे हैं या किसी लोगों को देख रहे हैं या मकान को देख रहे हैं या कारों को देख रहे हैं या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देख रहे हैं या संबंधियों को देख रहे हैं। जब भी कोई व्यक्ति परमात्मा को ढूंढने जाता है तो वो व्यक्ति स्वयं खो जाता है, परमात्मा मैं हो जाता है। परमात्मा को जानने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं कहता कि ये रहा परमात्मा और ये रहा मैं। जैसे संतों ने भी कहा है कि जब हरि था तो मैं नहीं, जब मैं था हरि नाई, प्रेम गली अति सांकरी जामे दो ना समाई। कि जब परमात्मा होता है तो मैं नहीं होता, जब मैं होता हूं तो परमात्मा नहीं होता। तो जो व्यक्ति परमात्मा की जिज्ञासा रखता है, परमात्मा को जानने की जिसके हृदय में कामना है, उसको ये सोच लेना चाहिए कि इसका जो अपना होनापन है, उसका जो मैं है, उसका जो अस्तित्व है, उसकी जो बूंद की जो घटना है वो सागर में समाहित हो जाएगी, वो सागर स्वरूप हो जाएगा। वो जो अंधकार है, वो जो नाम रूप का अंधकार है, ये जो जगत का अंधकार है, ये समाप्त हो जाएगा। जैसे सूर्य आता है तो जो अंधकार है वो समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार जब परमात्मा मिलता है तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, जो मैं है, जो अस्मिता है, जो होनापन है, वो परमात्मा में हो जाता है, वो परमात्मा में लीन हो जाता है। तो जब व्यक्ति कोई परमात्मा की खोज में जाता है, परमात्मा को मिलने के लिए जाता है, तो उसे ये विचार लेना चाहिए कि उसका जो मैं है, उसका जो होनापन है, उसका जो अहंकार है। जैसे हम चाहते हैं कि मैं मकान को पाके रहूँगा, मैं फलां विद्या को प्राप्त करके रहूँगा, मैं ऐसा ऐसा जगत में धन वैभव या पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करके रहूँगा। जो इस तरह से परमात्मा को ढूंढने के लिए चलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ऐसे गुरु को खोज के रहूँगा, मैं परमात्मा को पा के रहूँगा, तो एक अर्थ में ये उसी तरह का अहंकार है जैसे हम जगत में धन प्राप्त करने के लिए जाते हैं, विद्या प्राप्त करने के लिए जाते हैं, या युद्ध जीतने के लिए जाते हैं, या कुछ भी व्यापार करने के लिए जाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ऐसा करके रहूँगा, मैं ढूंढ के रहूँगा। तो एक अर्थ में तो ये अच्छी जिज्ञासा रखती है, लेकिन एक अर्थ में ये अंतर का जो अहम है, जो सूक्ष्म अस्मिता है, उसका भी ये प्रतीत होता है। तो जो परमात्मा की इच्छा में अपने आप को त्याग देता है, जो परमात्मा की कामना में अपने आप को लीन कर देता है कि हे प्रभु मुझे आपकी जिज्ञासा है, मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूँ, तो ये आपकी कृपा के बिना मैं आपको प्राप्त नहीं कर सकता। मैं अपने बाहुबल से, अपनी शक्ति से, अपनी विद्या से, अपनी चतुराई से, सतगुरु ने साफ कहा है कि पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, निविल बहुगम साधे, पंच जनासो संग न छिटको, अधिक अहम बुद्धवादे। प्यारे उन्होंने साफ कहा है कि प्यारे इस विधियों से परमपिता परमात्मा ने मिलेगा। मैं किए कर्म अनेका, हार पड़े स्वामी के द्वारे, दीजिए बुद्ध विवेका। तो उन्होंने साफ लिखा है
कि मैंने पाठ भी पढ़े, वेद विचारे, ग्रंथों का अध्ययन किया, सारा कुछ किया, लेकिन इससे मेरे मन में अहंकार आ गया कि देखो मैं कितना पाठ करने वाला हूँ, मैं कितना अच्छी कथा करने वाला हूँ, मैं कितना नाना प्रकार के जो योग हैं साधन करने वाला हूँ, श्वास की प्रक्रिया करने वाला हूँ, 10वें द्वार पे सांस को भी चढ़ा लेता हूँ, ऐसे ऐसे योग साधना करने वाला हूँ। लेकिन ये भी एक अर्थ में सूक्ष्म अहंकार होता है, क्योंकि जब भी मैं होता है, मैंने ऐसा कर दिया, मैं इस प्रकार से कर लूंगा, या मैं परमात्मा को प्राप्त करके रहूंगा, या मैंने ऐसे ऐसे कर लिया है, ये सब अहम का, अस्मिता का एक प्रारूप है, एक स्वरूप है। तो जब व्यक्ति अपने हृदय में प्रभु से कामना करता है, प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। जो व्यक्ति, जो भक्त ऐसी कामना करता है कि प्रभु ये तन मन धन आपका है, ये मन भी आपका है, ये धन भी आपका है, मेरा जो कुछ है ये आपका है, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। तो जब कि ऐसी हृदय से कामना करता है, अंतर से कामना करता है, सच में कामना करता है, तो प्रभु किसी न किसी रूप में, किसी भक्त के रूप में, किसी संत के रूप में, किसी महात्मा के रूप में, किसी तत्ववेता रूप के संत में उसके सामने प्रकट होता है। और जब भी कोई व्यक्ति सतगुरु को ढूंढने जाता है तो व्यक्ति की इतनी आंख नहीं होती कि वो सतगुरु को देख सके। जैसे अंधेरे की आंख नहीं होती, प्रकाश की आंख होती है, ऐसे जो व्यक्तित्व है उसकी आंख नहीं होती। जब कोई हृदय से प्रभु की कामना करता है, प्रार्थना करता है, तो सतगुरु स्वयं उसे मिल जाता है। व्यक्ति जब खोज करता है, कर्म करता है, तो कर्म करते करते एक ऐसा पल आ जाएगा कि सतगुरु स्वयं उसे ढूंढ लेगा, उसकी आंखों में वो सतगुरु समा जाएगा, उसके हृदय में सतगुरु का जो स्वरूप है समा जाएगा, उसे पता लग जाएगा, उसकी अंतरात्मा को आभास हो जाएगा कि ये जो व्यक्तित्व है ये मेरे स्वरूप को बदलेगा, मेरे अहंकार को समाप्त करेगा, मुझे परमपिता परमात्मा को मिलाएगा। तो आपकी जो प्रार्थना है, आपकी जो करुणा है, ये सदैव जारी रहे। आप इसी प्रकार अपनी प्रार्थना प्रभु के चरणों में करते रहें, तो प्रभु आपको किसी ना किसी रूप में, क्योंकि जो प्रभु है वो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, वो जब चाहे कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। वो सूक्ष्म भी हो सकते हैं, वो बड़े भी हो सकते हैं, वो किसी को कितना भी चाहे दे सकते हैं। प्रभु की जो महिमा है वो अपरंपार है। परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी नामक कल्पवृक्ष ने भारत में ही नहीं पूरे विश्व को अपनी कृपाओं से कृतार्थ किया। वेदों के शास्त्रोक्त बीज मंत्रों के प्रभाव को देश विदेश के बुद्धिजीवियों ने भी स्वीकारा। 2 मई 2011 को यूएस के न्यूयॉर्क सीनेट ने निर्विरोध प्रस्ताव पारित करके परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी को सम्मानित किया। On the resolution, all in favor signify by saying aye. Opposed? The resolution is adopted. नसाउ काउंटी के असेंबली हॉल में आयोजित एक भव्य समारोह में सीनेट में निर्विरोध प्रस्ताव पारित करके 29 अप्रैल को ब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी डे घोषित किया गया। इस प्रकार देश विदेशों की सांसदों ने कृतज्ञ भाव से अनेकों पुरस्कार, एंजल ऑफ ह्यूमैनिटी, प्राइड ऑफ वर्ल्ड, हैप्पीनेस हेल्थ एंड पीस एम्बेसडर अवार्ड इत्यादि से सम्मानित किया। विश्व के शक्तिशाली देशों ने अंततः बीज मंत्रों की सनातन शक्ति को स्वीकार कर ही लिया। परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी केवल आध्यात्म से ही नहीं वरन दैवव्य पार्श्व चिकित्सा और अभिमंत्रित औषधियों से भी असाध्य रोगों का निवारण करते हैं, जिसका आधुनिक मेडिकल साइंस के पास कोई इलाज नहीं है। परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी को लोगों के चित्र देखकर रोग विश्लेषण एवं उनके समाधान हेतु ऑल इंडिया हकीम अजमल खान अवार्ड और बेस्ट आयुर्वेदिक फिजिशियन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया।
यह आश्चर्यजनक अद्भुत सत्य है कि केवल चित्र देखकर रोगों और समस्याओं के विषय में न केवल बताना बल्कि सहज सरल साक्षात समाधान करना। वर्ष 2002 में आस्था चैनल में प्रसारित कार्यक्रम आयुर्विज्ञान के रहस्य में महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी ने 21 वर्ष पहले ऐसा प्रत्यक्ष करके पूरे विश्व को आश्चर्यचकित किया था। यह कार्यक्रम उस समय सबसे अधिक लोकप्रिय कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम माना गया था। आपकी बारंबार की मांग पर इस कार्यक्रम के मुख्य अंश YouTube में प्रसारित किए जा रहे हैं। ba ba ma ba ni ni ba ba ma ba sa da